मुमरा फिर हुआ शर्मसार, फिर से एक बार रिपोर्टर पर पुलिसिया वार। यूं तो रिपोर्टर भारतीय लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, लेकिन जिस तरह से रिपोर्टर पर इस समय मुकदमे किए जा रहे हैं या हम यूं कहें उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, उससे यह बात तो साफ हो गई है कि इस समय भारतीय लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाने वाला रिपोर्टर आज खतरे में है। अगर एक पत्रकार अपने क्षेत्र में बढ़ रहे नशे के कारोबार के खिलाफ आवाज उठाता है, सिर्फ नशा ही नहीं, अगर किसी गरीब के ऊपर कुछ भी अन्याय होता है, अगर वह आवाज उठाता है, या तो उसकी आवाज दबाई जाती है या तो फिर उसके ऊपर फर्जी मुकदमे किए जाते हैं। हम बात कर रहे हैं इस समय भारतीय लोकतंत्र के चौथा स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया की। चाहे यूपी के एबीपी न्यूज के पत्रकार सुलभ श्रीवास्तव हों या अयोध्या जिले के पत्रकार पाटेश्वरी सिंह, या फिर हम यूं कहें हमारे मुमरा के रफीक कामदार, इन्होंने अगर जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई, या तो उन्हें जान से मार दिया गया है या तो फिर उनके खिलाफ पुलिसिया कार्यवाही की गई है। ताजा मामला है मुंबई से सटे मुमरा इलाके का, जहां इस बार शिकार हुए हैं वहां के स्थानीय पत्रकार रफीक कामदार, जिन्हें लोग हिंदुस्तानी रिपोर्टर के नाम से भी जानते हैं। उनका गुनाह सिर्फ इतना था कि उन्होंने ड्रग्स फ्री मुमरा बनाना और वहां के बढ़ते नशे के कारोबार के खिलाफ अपने चैनल पर आवाज उठाई, तो मुमरा पुलिस ने उन्हें एक पुराने मामले में तड़ीपार की नोटिस भेज दी। क्या मुंबई के अंदर कानून की व्यवस्था पर सवाल उठाना जुर्म है? क्या इसी तरह पत्रकार को उनकी पत्रकारिता करने से रोकी जाएगी? क्या अपने समाज को ड्रग्स जैसे गलत चीजों से बचाना एक पत्रकार का कर्तव्य नहीं है? जिम्मेदारी तो दोस्त सबकी है, लेकिन जब एक पत्रकार अपनी जान की बाजी लगाकर उस पर आवाज उठाता है तो वहां की जनता को भी उसका साथ देना चाहिए। वहीं इस पूरे मुद्दे पर रफीक कामदार ने अपना पक्ष रखा। देखिए पुलिस द्वारा भेजी गई नोटिस का कैसे एक निडर पत्रकार की तरह उन्होंने जवाब दिया और इस पूरे मामले पर जनता को अवगत कराया। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। ये देखिए मेरे साथ में खड़े मुमरा पुलिस स्टेशन के डिटेक्शन ब्रांच के असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर संतोष उगल मोगले। यार इनकी पूरी टीम है, मयूर लोखंडे जी है, अर्जुन जुवाटकर, प्रमोद जमदाड़े। ये 2 किलो गांजा जो ऊपर मैंने खबर बताई थी ना, जिस गाले से बरामद हुआ था, ये वही टीम है जिन्होंने ये गांजा बरामद किया था। अब ये लोग यहाँ आए हैं, मैं मेरी पत्नी की दवा लेने के लिए डॉक्टर शिराज के यहाँ खड़ा था। पत्नी अंदर डॉक्टर से बात कर रही थी। उगल मुगले साहब ने मुझे आवाज़ दी, बुलाया और कहा कि एक जिम्मेदारी मुझे दी गई है, वो जिम्मेदारी मुझे पूरी करनी है। तो वो जिम्मेदारी जो है वो इस प्रकार की है कि ये मुझे तड़ीपारी का नोटिस दे रहे हैं, क्योंकि मुमरा में मुझ जैसे व्यक्ति से अशांति फैल रही है। मुमरा में रफीक कामदार की वजह से माहौल ख़राब हो रहा है। तो क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, लगातार हम जो अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं तमाम लोगों तक, वो आप देख करके समझ सकते हैं कि पुलिस की ये कार्रवाई किस तरह की कार्रवाई है। प्रतिशोध की कार्रवाई, ये तड़ीपारी की नोटिस है इन्होंने दी है मुझे। अभी ये आप तमाम सभी लोगों के सामने मैं ले रहा हूँ। किस तरह का शहर चाहते हैं आप लोग? अपराधियों से मुक्त शहर चाहते हैं, अपराध मुक्त शहर चाहते हैं, भ्रष्ट पुलिस मुक्त शहर चाहते हैं, किस तरीके का शहर चाहते हैं आप लोग? अब ये आप लोगों के ऊपर है कि मुमरा कौजा के लोग अगर इसके ऊपर अभी भी चुप रहेंगे तो हम जैसे पत्रकार हफ्ता वसूलने वाले गुंडों के खिलाफ, नशा बेचने वाले लोगों के खिलाफ और उनको पनाह देने वाली पुलिस के खिलाफ कभी भी न तो अपनी कलम चलाएंगे, न तो कभी भी फिर हम आवाज़ उठाएंगे। अगर ये होने के बाद भी आप नहीं चेतते हैं, आप नहीं जागते हैं, तो इसके अलावा हमारे पास दूसरा चारा नहीं है। ये अब शुरू है रिकॉर्डिंग के ही सामने में, देखिए इन्हीं ने कलम दिया है। रिसीव्ड कॉपी जो है मैं उगल मोगले साहब को दे रहा हूँ। आप भी जारी रखिए अपना वीडियो, इतना डर के मत बनाइए, इत्मीनान से बनाइए, आप इत्मीनान से बनाइए, आप कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। टाइम क्या हुआ है, तारीख क्या है? 2 तारीख 12/27 टाइम 3 तारीख ना, 3 तारीख 12/27 टाइम। ये रिसीव्ड कॉपी दे रहा हूँ मैं उगल मोगले साहब को, देखिए। वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मधुकर कड़ जी की तरफ से तोहफा ही है, जो उगल मोगले साहब एक संदेश वाहक की तरह हमारे पास लेकर आए हैं। इनकी कोई इसमें गलती नहीं है, इसलिए इन्हें बुरा भला मत कहिएगा। क्या पत्रकार को सच दिखाने की सजा दी जा रही है?
मुमरा में अपराधी पुलिस पर चाकू, छुरा या तलवार उठाकर मारने तो दौड़ सकता है, लेकिन पत्रकार अगर पत्रकारिता करे तो उसे नोटिस दी जाती है, वो भी तड़ी पार की नोटिस। हमारे सहयोगी चैनल DDS TV न्यूज से बात करते हुए रफीक कामदार ने बताया कि कैसे ड्रग्स के खिलाफ मुहिम चलाने ड्रग्स पेडलर के साथ साथ स्थानीय पुलिस भी उनके खिलाफ उनके पीछे पड़ गई। 2 साल से लॉकडाउन चल रहा है ना, तो काफ़ी सारे लोग जो है बेरोजगार हो गए हैं। अब लोगों के पास जो है अपना कमाने धमाने के लिए कोई जरिया नहीं है, तो ये ऐसे छोटे छोटे गरीब लोग जो है 1000, 2000, 5000 किसी से भी मदद लेके अपना छोटा मोटा सामान लाते हैं, बेचते हैं, या हाथ जोड़ जोड़ कर जो है विनती करते कि हमको थोड़ी सी जगह दे दीजिए, हमको थोड़ी सी जगह दे दीजिए। तो इन लोगों से जो है यहाँ पर हफ्ता वसूली का मामला चल रहा था। यहाँ पर अभी मैं बता दूंगा आपको, आगे एक महिला है, उसके 2 बच्चे हैं, प्लास्टिक का सामान बेचती है, उससे 50 रुपये किराया लिया जा रहा था। मौलाना 1 मिनट इधर आइए, यहाँ आइए, देखिए मौलाना है, मास्क बेचते हैं। मौलाना ये हफ्ता वसूली होती है या नहीं होती? होती है ना? होती है हफ्ता वसूली। कौन करता है हफ्ता? नहीं, उनसे वो मत पूछिए, क्योंकि छोटा आदमी है, डर का खतरा रहता है। तो सिर्फ कंफर्मेशन आप इन लोगों से ले लीजिए। ये गुंडों से या हफ्ता वसूली करने वाले गरीब धंधे वालों से जो पैसा वसूल रहे ना, इनको तो अल्हम्दुलिल्लाह हम पत्रकार निपट लेंगे। आप हमारे साथ हैं, हम सभी साथ रहेंगे। गरीबों से जो हफ्ता वसूला जा रहा है, हफ्ताखोर गुंडा जिसने आपको आपकी हत्या करने की मोहम्मद उर्फ बद्रा नाम है, यही दामजी बिल्डिंग जो दूसरी विंग है, 5वें माले पे पूरा परिवार रहता है। ठीक है, कल उसको पुलिस यहाँ लेकर आई, लेके आने के बाद में वो पुलिस को भी गाली गलौज कर रहा है, उसके घर वाले लोग भी कर रहे हैं, और हमने न्यूज़ चलाई थी, इसके लिए कह रहे कि उसका मर्डर कर देंगे। बहुत वीडियो बनाता है, बहुत न्यूज़ चलाता है। ठीक है, तो न्यूज़ और वीडियो हमने इसलिए बनाया कि सबसे पहला मुद्दा था पुलिस की गरिमा का, वर्दी की इज्जत का। अगर कसाई की दुकान से छुरा उठा करके वो पुलिस को दौड़ा रहा है, और अब लीपापोती की जा रही कि वो खुद को मारने के लिए किया जा रहा था, इसी लीपापोती का सारा प्रयास चल रहा है, तो सरासर झूठ बात है। तो वीडियो में तो दिख रहा है कि उसने छोरा उठाया और पुलिस की तरफ दौड़ा, फिर पुलिस क्यों इतना जो है झुक गई है बद्रा के आगे? नहीं, हम तो यही कह रहे हैं ना, यहाँ पे नशा बेचने वालों के साथ में पुलिस का गठबंधन, हफ्ता वसूलने वालों के साथ में पुलिस का गठबंधन, जो गलत काम करेगा वो मुमरा पुलिस का रिश्तेदार, और जो सही बात करेगा, जो सही मुद्दा उठाएगा वो दुश्मन। उसके ऊपर झूठी FIR ले लो, चाहे वो पत्रकार हो चाहे आम आदमी हो। तो जिस लेडीज ने धमकी दिया था मर्डर करने के लिए, और जो आदमी ने उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया, देखिए वो NC लिया हमारी। अच्छा, ठीक है, NC लिया। क्यों आपने सवाल नहीं किया उनसे? नहीं, उनका टेक्निकल रीजन ये था कि मैं जगह पे मौजूद नहीं था, सामने नहीं दिया है, तो इसके लिए NC ही लेना पड़ेगा, नहीं तो 506(2) की FIR लेते थे। तो वो टेक्निकली एक तरह से बात उनकी वो सही भी है। क्या मुमरा में चरसियों, गुंडों या फिर हम कहें हफ्ताखोरों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं? ना तो उन्हें लॉ एंड ऑर्डर का खौफ है, ना ही उन्हें उनके फ्यूचर का। वह खुलेआम अपराध को अंजाम देते हुए दिख रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं इस तड़ी पार की नोटिस पर क्या कहना है मुमरा के नौजवानों का, जिसे कवर किया है हमारे मित्र मुंबई टीवी के संपादक अफजल शेख जी ने। जिस तरीके से मैंने एक खबर में आपको बताया कि रफीक कामदार के ऊपर जो तड़ीपारी का नोटिस दिया गया, उसको लेकर के पत्रकारों में तो आक्रोश भरा हुआ है, साथ ही साथ आम जनता की हम राय लेने निकले हैं। इस वक्त हम मुमरा रेलवे स्टेशन के रिक्शा स्टैंड पर है, और आप मेरे पीछे देखेंगे तमाम रिक्शा वाले यहाँ पर उपस्थित है और जमा है। ये भी जो है हक के लिए लड़ने वाले रफीक कामदार के सपोर्ट में खड़े हुए हैं। बात करने के लिए हमारे साथ तमाम रिक्शा वाले। भाई क्या नाम है आपका? मोहम्मद शरीफ नाम है, अंसारी मोहम्मद शरीफ। रफीक भाई को कल तड़ीपारी की नोटिस दिया गया न्यूज़ चलाने के दौरान, जब वो नशे के खिलाफ लड़ रहे थे, तो क्या रफीक भाई से खतरा है शहर को? और रफीक भाई क्या लगता है? नहीं, खतरा तो नहीं है, खतरा तो नहीं है रफीक भाई से। रफीक भाई देखा वो खतरा हो, क्योंकि वो अच्छी आवाज़ उठाए थे, इसके लिए उनसे कोई खतरा नहीं है किसी को। आप एक आम नागरिक हो, एक रिक्शा वाले हो, तो क्या आप सपोर्ट करोगे अपनी तरफ से? हाँ, काय को नहीं करेंगे ना सपोर्ट, हाँ करेंगे सपोर्ट। रफीक कामदार जो कि हिंदुस्तानी रिपोर्टर के संपादक है, उनको तड़ीपारी की नोटिस देने के बाद युवाओं का क्या कहना है, हम उनकी राय जानने आए। रफीक भाई को जो है तड़ीपार किया जा रहा है, ये कहकर कि ये इस शहर के लिए खतरा है। किस नज़रिए से इस बात को देखो, ये तो हमारे देश का हमेशा से रहा है, जो अच्छा काम करता है उसको हमेशा भगा दिया जाता है, ये हमेशा से चलता है। ये इसकी निशानी है, इंसान कुछ अच्छा कर रहा है, जब इंसान अच्छा करता है तो उसके खिलाफ बहुत सारी साजिशें रची जाती है। तो रफीक भाई ने, मुमरा का हर मेंबर जानता है कि रफीक भाई ने इस मुमरा के लिए क्या किया, कुछ नहीं किए। हमेशा कुछ कहीं अत्याचार होता है किसी पे, या कोई किसी का काम नहीं करता है, कुछ भी चलता। आज भी हमको मदद की ज़रूरत थी, हमारा रिजल्ट रुका हुआ था, सिर्फ मैंने एक कॉल किया और रफीक भाई आ गए। हालांकि उनको रात में ही नोटिस दिया गया तड़ीपार का,
फिर भी वो उसको इग्नोर करते हुए आज हमारी मदद के लिए है। तो मैं चाहता हूँ कि मतलब मुझे वैसे तो सबको ही मालूम है कि हमारे रफ़ीक भाई कैसे हैं, उनके बारे में ज़्यादा बताने की भी ज़रूरत नहीं है। तो वो तो नोटिस दिया गया, वो तो बड़े लोगों की तरफ से मतलब साजिश है ये सब, वैसा तो होना नहीं चाहिए। बट हमारी गलती है क्योंकि हम सपोर्ट नहीं करते खुलकर। अगर हम खुल के सामने आएंगे तो ये लोगों की मजाल नहीं है किसी की भी कोई कुछ कर सके। हम लोग चुप रहते हैं, हमारी गलती, दूसरों की गलती नहीं है। हम चुप है तो आज उनको टारगेट किया जा रहा है। आज हम सब मिलकर उनके साथ खड़े हो गए तो उनको टारगेट नहीं किया जाएगा। इसलिए मेरी सबसे भी आप लोगों से दरख्वास्त है कि रफ़ीक भाई का साथ देवे, उनके हर सिचुएशन में उनका साथ देवे। और मतलब ये जो तड़ी पार का भी नोटिस दिया गया है तो इसको भी हटाने की सब मिलकर कोशिश करें। समत भाई, रफ़ीक भाई क्या शहर के लिए खतरा है जो उनके तड़ी ये पार के? रफ़ीक भाई का ऐसा है कि रफ़ीक भाई एक मीडिया जो उनकी चलती है तो मतलब बहुत सी ऐसी मीडिया होती है जो सत्ता के साथ में चलती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रफ़ीक भाई से कि जो हक होता है ना वो रफ़ीक भाई दिखाते हैं। एक मीडिया का बंदा होने के बावजूद रफ़ीक भाई एक बहुत अच्छे सोशल वर्क है। फिर रफ़ीक भाई के साथ अल्हम्दुलिल्लाह शाहीन बाग की टीम ने काम करी है। मैं शाहीन बाग की टीम के अंदर था। शाहीन बाग 62 दिन हमारे मुमरा में चला। उसके बाद हम लोग ट्रांसफ़र हुए, मलिक टावर कम्युनिटी किचन चला 3 साढ़े 3-4 महीने के करीब। तो वहाँ से गरीबों को लॉकडाउन में खाना बटे, तो ये उसमें भी आते थे रफ़ीक भाई। और ये भी बात थी कि रफ़ीक भाई खाने के साथ साथ लोग किसी को राशन पहुँचा रहे, किसी को खाना पैकेट्स पहुँचा रहे हैं। और यहाँ तक कि कोरोना काल के अंदर जब सरकार पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है, मतलब सरकार का पूरा जो मेडिकल सिस्टम है एकदम तहस नहस हो गया, ऑक्सीजन नहीं है, कुछ नहीं है, बेड नहीं है, और सरकार को ये पता था कि कोरोना की सेकेंड वेव आने वाली है, उसके बावजूद जो है सेंट्रल बोलो या स्टेट बोलो, स्टेट ने कोई भी अपना जो है काम नहीं करी जो हिसाब से उसको तैयारी करनी थी कि भाई फर्स्ट वेव, सारे साइंटिस्ट और माहिरीन ये बात बोल चुके थे कि सेकेंड वेव कोरोना की आएगी, लेकिन सरकार ने कोई तैयारी नहीं करी। लेकिन रफ़ीक भाई और जो भी मुमरा के ऐसे जिंदा दिल लोग हैं, रफ़ीक भाई भी उसके अंदर एक उनका बहुत बड़ा रोल है कि रफ़ीक भाई ऑक्सीजन का बाटला है। मतलब एक रिपोर्टर के साथ साथ ऑक्सीजन पहुँचाना, रिपोर्टर की न्यूज़ को भी जमा करना, उसके साथ साथ लोगों को खाना पहुंचाना। किसी को बेड की अगर ज़रूरत है तो रफ़ीक भाई को कोई फ़ोन कर रहा है भाई रफ़ीक भाई बेड चाहिए, तो रफ़ीक भाई यहाँ वहाँ से इंतज़ाम करके लोगों को बेड दे रहे हैं। रफ़ीक भाई मेरे को ब्लड चाहिए तो रफ़ीक भाई ब्लड का इंतज़ाम कर रहे हैं। मतलब एक ऑलराउंडर रफ़ीक भाई जो है, मैं तो बोलता हूँ एक बहुत बड़े सोशल एक्टिविस्ट है। अपनी मीडिया की लाइन के साथ साथ एक अच्छे सोशल एक्टिविस्ट भी है। और मैं बोलता हूँ जो तड़ी पार की रफ़ीक भाई को नोटिस आई है, पूरे मुमरा के हर एक बंदे को उनके साथ खड़ा होना चाहिए कि हम सोशल मीडिया पे भी रफ़ीक भाई का खुल के सपोर्ट करें। एक ट्रेंड चलाएं कि हैशटैग रफ़ीक आमदार, उसका एक हम लोग सोशल मीडिया पे भी एक ट्रेंड हम लोग चलाएं। और ऐसे जो ज़मीनी तौर पे जो हम लोग को काम करना है रफ़ीक भाई के, हम लोग पूरा मुमरा साथ में खड़ा हो। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ से कहता हूँ कि जो भी हमारे जीआर के बंदे हैं, इंशाल्लाह सारे स्टूडेंट जीआर के रफ़ीक भाई के साथ है, रफ़ीक भाई के साथ खड़े हैं। रफ़ीक भाई को नोटिस पड़ी, उसमें लिखा गया रफ़ीक भाई जो है शहर के लिए खतरा है, तो क्या लगता है आपको? वैसा तो कुछ है नहीं। रफ़ीक भाई जो है, रफ़ीक कामदार साहब, वो हमेशा नशे के खिलाफ ही बोलते हैं। जो नशा करते हैं, नशे का बेचन चलाते हैं, कितने हैं मुमरा में बेचन चलाने वाले, वो आधे से ज़्यादा तो उन्होंने बंद करवाए। अब हमारी आने वाली नस्लें बिगड़ जाएंगी उसमें। अभी जो जनरेशन है आजकल की, वो सब नशे में गिरफ्तार है। तो क्या लगता है पुलिस ने ये कार्रवाई गलत की है? भाई हमारे साथ ही, क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम रिजवान है। रफ़ीक भाई को तड़ी पारी की नोटिस दिया गया और कहा गया है कि रफ़ीक भाई शहर के लिए खतरा है, किस नज़रिए से देखते हैं? नहीं, मैं तो ये नज़रिए से देखता था कि अक्सर मैं गाड़ी यहाँ से रोक के भी जाता था नमाज़ पढ़ने। जब आता था तो मेरे गाड़ी में ऐसे ऐसे जवान बच्चे पीते बैठते थे, तो मेरे को भी काफ़ी ख़राब लगता था और बहुत बुरा भी लगता था कि ये अभी पैदा हुआ है, अभी इसकी ज़िंदगी कैसी जाएगी। और मुमरा में ज़्यादातर माहौल यही बच्चे लोग का ही देखने मिल रहा है, तो इसमें कोई मुमरा पुलिस जो है नशे को बढ़ावा देती है, और जब नशे के खिलाफ इस तरीके की आवाज़ उठती है तो मुमरा पुलिस उन पर कार्रवाई करती है जो नशे के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। तो इस कार्रवाई को लेकर के मुमरा पुलिस को लेकर जो है आला अधिकारियों से क्या रिक्वेस्ट है? देखो, मेरा तो हर एक से यही रिक्वेस्ट है जो अच्छी पोस्ट पे है, उनका एक काम है और कर्तव्य है कि ये चीज़ को रोकना चाहिए। नहीं तो ये छोटे छोटे मासूम बच्चे जो है जवान होते ही, जवानी तो उनकी आएगी नहीं, बीच में ये ख़त्म हो जाएंगे। तो ज़्यादातर मुमरा में कोई अच्छे पोस्ट के ऊपर है, उससे यही विनती है कि आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इस काम को, इस जो नशे की चीज़ों को है रोके, हर बुराई को मुमरा से रोके और मुमरा को एक अच्छे इसमें लेके जाए, यही मेरा बोलना है। बालू भाई, क्या रफ़ीक कामदार शहर के लिए खतरा है? नहीं, रफ़ीक कामगार शहर के लिए खतरा नहीं है, क्योंकि हर एक पत्रकार है जो अपना जो न्यूज़ है
न्यूज़ के हिसाब से सच्चाई बाहर लोगों को बताता है। और तो रफ़ीक कामदार से कोई लोगों को तकलीफ है ही नहीं, क्योंकि अपना पहले से अपना दोस्त है वो। जैसे उनको तड़ीपार किया जा रहा है मुमरा पुलिस द्वारा, क्योंकि उन्होंने नशे के खिलाफ बहुत आवाज़ उठाई, तो क्या नशे के खिलाफ बोलना जुर्म है या गलत है? मुमरा में तो पहले से नशाखोर ज़्यादा लोग हैं, और नशाखोर के लिए आवाज़ उठाए तो ये गलत नहीं है। और नशा बंद हो के जवान लड़के लोग बेकार होता है, बेकार नहीं होना मांगता है, अच्छा होना मांगता है, इसके लिए उसने आवाज़ उठाया था, वो गलत नहीं है। तो जैसे रफ़ीक भाई को जो तड़ीपार किया जा रहा है और भी शातिर अपराधी उनको तड़ीपार करने की जगह पत्रकार को किया जा रहा है, जब वो जो सच्चाई निकाल रहे सामने उनको तड़ीपार किया। हमारा बोलने का मतलब ऐसा है कि कोई भी पत्रकार रहने दो, उसको एक गुने से तड़ीपार करना ही गुनाह है, गलत है ये, गलत। तो आप क्या, आपकी टीम जो है रिक्शा यूनियन की, क्या उनको सपोर्ट करती है? देखो कैसा है मालूम है, पुलिस भी गवर्नमेंट है, पत्रकार भी गवर्नमेंट एक मेंबर है, और रिक्शा चालक भी गवर्नमेंट का एक मेंबर है। उसके अंदर अगर सच्चाई रहेगी के लिए अपन सपोर्ट करेंगे। इसी तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल TV20 मुंबई।